मैं हूं कमलेश चंद्रा और हम बात करेंगे हैबिट फॉर्मेशन पर। आप अब तक के तमाम वीडियोस में देख चुके हैं, हैबिट मतलब लाइफ, हैबिट मीन्स योर डेस्टिनी, हैबिट मीन्स आपका फ्यूचर। तो अगर आप एक बीज डालते हैं और वो बीज आम का है तो उस पर आम लगेगा, और बबूल का है तो बबूल लगेगा। आपकी जो हैबिट्स हैं, आपके मानस पर, आपके भीतर की जो उर्वरा जमीन है, जो पोटेंशियल आपके भीतर है, उस पोटेंशियल में ईच एंड एवरी हैबिट ऑफ योर्स वर्क लाइक अ सीड। Whatever habit you will have, that will germinate, and that is what you will become. ये क्लैरिटी आपको है। और हमने कहा कि हैबिट को बदलें कैसे। सबसे मुश्किल काम, अगर आप सोचे कि आपने माउंट एवरेस्ट पे आपने चढ़ाई नहीं की है क्योंकि वो बहुत कठिन काम है, तो लेट मी टेल यू, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है खुद की आदतों को बदलना। इट्स रियली टफ। तो क्या बदला नहीं जा सकता? नहीं, डेफिनेटली बदला जा सकता है। उसके लिए हम कुछ गलतियां करते हैं, और खास तौर से दो गलतियां। हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं और गलत तरीके से बदलाव की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू चेंज द रॉन्ग थिंग एंड वी ट्राई टू चेंज इट इन अ रॉन्ग वे। अगर ये दोनों चीजें ठीक हो जाएं तो हम आदतों को बदल सकते हैं, भले कितनी गहरी आदत हो। जितनी पुरानी, जितनी स्ट्रॉन्ग आदत होती है, उतना उसको छुड़ा पाना, उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है, पर यस, हम कर सकते हैं। और अब तक हमने जान लिया कि ये कैसे काम करता है। तो हमने कहा, कभी भी जब हम नई आदत को डेवलप करना चाहते हैं या पुरानी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक क्वांटाइज्ड प्रोसेस है, ये इम्प्रूवमेंट की एक सतत प्रक्रिया है। अगर आप आज की डेट में 8 बजे उठते हैं और फिर आपको लगे कल से 4 बजे उठना है, तो इट इज अ बिग शिफ्ट। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू improvise, and it's not about that only in one thing, but try to improvise in the different areas of your life just by 1%, 2% and 5%, and then you will see the magic around you. ठीक है ना? ये तमाम बातें हम सब डिटेल में कर चुके हैं, और अगर इनमें से किसी भी बात को लेकर आपको थोड़ा संशय है तो अब तक के जो वीडियोस हमने पहले पोस्ट किए हैं उनको आप जस्ट यू कैन गो थ्रू देम एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। इस सेशन में खास हम क्या बात करने वाले हैं? इस सेशन में हमारा टारगेट है ये बात करना, हैबिट्स के पीछे क्या साइंस है जो काम करता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, हाउ दिस ऑल हैबिट्स आर वर्किंग, तो ये आपको जान लेना चाहिए। एंड देयर आर 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। इफ यू अंडरस्टैंड दिस 4 बेसिक थिंग्स and if you can have control over these 4 things, you can control any of your habit. You can either build new habits or you can remove bad habits. कोई मुश्किल काम नहीं होगा अच्छी आदतों को विकसित करना और बुरी आदतों को छोड़ना। बस ये 4 चीजों को समझना है। ये 4 नियम समझ सकते हैं, ये 4 आधारभूत सूत्र आप समझ सकते हैं, सिद्धांत समझ सकते हैं। आप इसको सिस्टम का नाम दे सकते हैं, कोई आप इसको टेक्निक या कुछ भी नाम आप दें, पर ये 4 आधारभूत चीजें हैं। ऐसा कह लीजिए ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना? तो ये 4 चीजें कैसे ठीक होंगी? सबसे पहले जानते हैं ये 4 चीजें हैं क्या, जिन पर हमारी आदतें टिकी रहती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कहते हैं, सबसे पहली चीज जो हमारे हैबिट मैकेनिज्म जिस तरह से काम करता है, उसमें सबसे पहली चीज होती है जिसे कहते हैं ट्रिगर, या उसे कहते हैं स्टिमुलस, या उसे कहते हैं क्यू। अच्छा, ये क्या है? अक्सर एक छोटे से उदाहरण से हम इसको समझते हैं, राइट? आप पढ़ाई करने के लिए आए, आपका पूरा मन पढ़ने के लिए है, आप मन में सोच के पढ़ाई करें, ठीक है? आप जाके अपने पढ़ने की टेबल पे बैठे, वहीं पे फोन पड़ा था, आपकी पढ़ाई की टेबल पे फोन पड़ा था। आप जाके जैसे पढ़ने लगे, इतने में जो है वो एक ट्विंग, एक आई डोंट नो, ज़्यादा अच्छी साउंड आती है आपके मोबाइल पे, पर एक आवाज़ आई, ठीक है? आपने क्या सोचा? चलो देखते हैं क्या है। आपने जो है उस आवाज़ के प्रति एक प्रतिक्रिया की, आपको हुआ कि देखते हैं, है ना, क्या आया है, किसका मैसेज आया। आपने देखने, और फिर आपने फ़ोन उठाया, आप देखने लगे, फिर आपने सोचा ये 2-4 और देख लेता हूँ, ये 2-3 और देख लेता हूँ, एंड देन आपके 20 मिनट, आधा घंटा जो भी था उसमें लगा। अब क्या हुआ? 4 चीजें हुई। सबसे पहले वो स्टिमुलस, फोन साइड में पड़ा था, आपका ध्यान नहीं था फोन पर, लेकिन सबसे पहले एक ट्रिगर हुआ, एक साउंड आया। वो जो साउंड है वो क्या करता है? आपके चित्त को खट से पकड़ के ले जाता है दूसरी तरफ।
ठीक है ना। हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है, पूरा जो सिस्टम है, शरीर के पीछे ब्रेन एक प्रोसेसर की तरह काम करता है, ब्रेन के पीछे हमारा माइंड एक सॉफ्टवेयर की तरह से काम करता है, और हमारा जो माइंड है उसके 4 इंटीग्रल पार्ट्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, चित्त के पीछे क्या रहता है, मनस, दैट इज आवर मेमोरी। उस मनस के पीछे क्या रहता है, मनस के पीछे रहता है जिसको हम कहते हैं बुद्धि, इंटेलेक्ट, और उस इंटेलेक्ट के पीछे रहता है आइडेंटिटी। देयर आर 4 थिंग्स, चित्त, मनस, बुद्धि, अहंकार, विच इज नोन एज आइडेंटिटी। ये 4 फंडामेंटल चीजें जो है उस भीतर के सॉफ्टवेयर को, हमारे माइंड को बनाती है, राइट। ओके, अब ये कैसे काम करता है ध्यान से समझिए। चित्त जो है वो आपको डायरेक्शन देता है, कहाँ जाना, कब जाना, किधर जाना। जिधर आपका चित्त जाएगा पीछे पीछे आप जाएंगे, उसी तरह की बातें याद आने लगेंगी, उसी तरह की चीजें आप करना चाहेंगे। तो जैसे वो टिन की आवाज होती है, आपका चित्त को वो टिन सुनाए, आपका चित्त उधर जाता है, क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड क्यू, दिस इज कॉल्ड ट्रिगर, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस। हर आदत ऐसे ही शुरू होती है, एक बार आपका चित्त जो है उस तरफ जाएगा, ठीक है ना, और वो चित्त को वहां जाने के लिए कोई ना कोई वहां ट्रिगर होना चाहिए, उसे कॉल करने वाला कोई होना चाहिए। आप किचन में गए और किचन में जाके, मैंने जैसे पहले भी एग्जाम्पल दिया था, और आपने देखा अचानक बिस्किट पड़े और वो आपको बहुत पसंद है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, उससे पहले आपका हाथ 2 उठा लेगा और आप खाने लगेंगे, भले ही आपको भूख नहीं, ठीक है ना। तो वो जो विजन है, वो जो बिस्किट का दिखाई देना, दिमाग में एक सिग्नल गया, हाथ अपने आप उसको रिएक्ट कर लेगा, उठा लेगा, खा लेगा। तो 4 चीजें हुई। सबसे पहले सिग्नल का दिखना, जिसे हम ट्रिगर कह रहे हैं, क्यू का नोटिस में आना। फिर हम क्या करते हैं, उसको क्रेविंग होती है, चलो खा लेते हैं, चलो देख लेते हैं क्या मैसेज है, क्रेविंग होती है। एंड क्रेविंग के बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, देखते हैं, है ना, उसको उठाते हैं, पलटते हैं मैसेज को, ओके, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड। और रिस्पॉन्ड के बाद क्या होता है, चौथी चीज जिसे हम कहते हैं रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या होता है, अच्छा लगा, ओ सारे दोस्तों का देख लिया, कर लिया, तो देन यू हैव, ओ वाओ अच्छा लगा, तो वो एक रिस्पॉन्स। अगर अब आपको दोस्तों के मैसेज पढ़ के अच्छा लगा, आपको रिवॉर्ड ऐसा महसूस हुआ, अच्छा हुआ, सबको पता होना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए आदमी को, that is your reward, that was satisfactory experience. Now your brain will push you again and again to have that same experience. बार बार करने का आपका वही मन करेगा। तो ये 4 फेजेस से होके हर आदत ऑटोमेशन की प्रोसेस में अपने आप, आपको नहीं करना पड़ता, अपने आप जो है वो काम करती है। और ये 4 चीजें क्या है, सबसे पहले फिर क्यू या ट्रिगर या स्टिमुलस, जहां वो आपके चित्त को पकड़ के ले जाते हैं। चित्त मीन्स योर फोकस, योर अटेंशन, वो लेके जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, जिसे हमने कहा क्रेविंग। क्रेविंग का क्या मतलब होता है, व्रति का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी। एक होती है ना, एक आपकी एक झुकाव होता है, आपकी एक तीव्र इच्छा, जिसको कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग, एक डिजायर होती है, इच्छा होती है, खा लेते हैं यार, क्या है, अच्छा लगता है ना, खाते हैं। तो वो एक डिजायर का एक टेंडेंसी होना, एक व्रति होना, तो वो हम तुरंत उस तरफ चले जाते हैं। और फिर तीसरा, फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो रिस्पॉन्स इज द थर्ड स्टेप, उसके लिए कुछ काम करना, उसके ऊपर कोई एक्शन लेना, वो है रिस्पॉन्ड। और रिस्पॉन्ड करने के बाद में उसका जो रिजल्ट है वो कैसा रहा, वो अनुभव जो है वो कैसा था। अगर वो सेटिस्फाइंग था तो हमारा दिमाग उसे बार बार करना चाहेगा। जैसे आपने एक ट्रेलर देखा मूवी का, द ट्रेलर वर्क्स, एक छोटा सा क्यू आपके दिमाग में चला, ओह वाह इतना अच्छा है, ठीक है ना, तो वो क्यू की तरह से काम करता है, वो ट्रिगर करता है चीज़ें। फिर उसके पीछे क्रेविंग पैदा, और ये मूवी देखते हैं, अभी तो बहुत अच्छी मूवी है। तो ट्रेलर किस लिए बनाते हैं फिल्म वाले, ताकि वो आपको स्टिमुलेट करे, उधर की तरफ लेके जाए, आपको दिमाग को हुक कर दे, ठीक है। फिर सेकंड में क्या होता है, आपको एक क्रेविंग होती है, इच्छा जाग रही है, नहीं देखते हैं। फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर आप उसको डाउनलोड करेंगे या नेटफ्लिक्स चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, सेलफोन चलाएंगे, फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे क्रेविंग को। और क्रेविंग को जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो अगेन यू विल हैव एक्सपीरियंस कि मेरा जो अनुभव रहा वो अच्छा था क्या, सेटिस्फाइंग था क्या। अगर मूवी देखने के बाद आपको लगा हाँ बड़ी अच्छी मूवी थी, बड़ा मजा आया, आप दोबारा वो करेंगे। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस सेटिस्फाइंग नहीं था, बार बार आप मूवी देखते हैं और आपको लगता है क्या है, क्या देख रहा हूँ, क्यों टाइम खराब कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो किसी भी आदत का जो रिवॉर्ड है, अगर वो सेटिस्फाइंग नहीं है, वो अनसेटिस्फाइंग है, सुपर अनसेटिस्फाइंग है, तो फिर आपको लगेगा अरे यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, दिल बी ए क्वेश्चन इन योर माइंड। तो फिर आप उस आदत से दूर हटने लगेंगे। तो आदत को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। आदत को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा,
उस रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। अरे मुझे तो बिल्कुल मजा ही नहीं आया, क्या है ये मजा नहीं आया, ठीक है ना। तो वो अनसेटिस्फाइंग, जैसे जैसे आप मूवी को फिर ऑब्जेक्टिवली देखेंगे, फिर आप देखेंगे इसमें क्या है, टाइम खराब हो रहा है, उस दृष्टिकोण से आप सोचेंगे सारी चीज़ों को। फिर रिस्पॉन्ड को डिफिकल्ट करना। रिस्पॉन्ड को डिफिकल्ट करने का क्या मतलब होता है, जैसे आपको लगता है कि टीवी देखना मेरी क्रेविंग है और मैं तुरंत रिस्पॉन्ड करता हूँ, तो मैं रूम में जाता हूँ, रिमोट उठाता हूँ, चला देता हूँ, इट्स ईजी एक्सेस, राइट। अगर पेरेंट भी सोचते हैं कि इसको बच्चे को कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए। क्रेविंग होगी, क्रेविंग कैसे होती है, बच्चा खुद बहुत विल पावर है, वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे टीवी नहीं देखना है, लेकिन देख रहा है कि दादाजी बैठ के घर में मूवी देख रहे हैं। जैसे दादाजी को, तो वो जो दादाजी का टीवी देखना है वो क्या काम करता है, एक ट्रिगर का काम करता है। जैसे और नहीं मैं भी देखता हूँ, फिर एक क्रेविंग पैदा होती है। दैट क्रेविंग इज ऑलवेज रिस्पॉन्स्ड बाय व्हाट, एक रिस्पॉन्स होता है, चलो दादाजी के पास बैठ के देख लेता हूँ, चलो मैं अपने रूम में जाके टीवी चला लेता हूँ, तो वो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और रिस्पॉन्ड करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, रिवॉर्ड। अरे वाह बड़ा मजा आया, ठीक है ना। तो अगर हमको आदत को छोड़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये जो ट्रिगर्स हैं, जो क्लूज हैं, जिनको क्यूज कहते हैं या ट्रिगर कहते हैं या स्टिमुलस कहते हैं, इनको हटाना पड़ेगा। मैं आपको एक बच्चे के बारे में बताता हूँ, उसकी विल पावर गजब की, कमाल की विल पावर है। और अगर आप मुझसे पूछोगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो 6 साल से उस बच्चे ने टीवी नहीं देखा है। मानोगे ना आप कितनी स्ट्रांग विल पावर है उसकी। और ऐसी बात नहीं है कि योगेश उसका नाम है, ऐसी बात नहीं, यहीं शाना तपोवन में हमारे साथ रहता है, ऐसी बात नहीं कि योगेश की विल पावर इतनी स्ट्रांग है, आपकी विल पावर भी इतनी स्ट्रांग है, पर उसको कैसे काम में लेना है उसका तरीका पता होना चाहिए। कैसे? योगेश ने 6 साल से टीवी नहीं देखा, ठीक है ना, कितनी स्ट्रांग विल पावर होगी सोचो। ओके, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। तपोवन में टीवी है ही नहीं, तो हमने उस ट्रिगर को ही हटा दिया। एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी वर्ल्ड वाइड। इफ यू गो एंड टॉक टू द साइकोलॉजिस्ट, पीपल दे वर्क विद योर माइंड, दे ऑलवेज से पहले आप दिमाग को एक्साइट करो और फिर जो है आप उसको कंट्रोल करो। इट इज ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेस। सेटल योर एनवायरमेंट इन दैट वे। इसके बारे में अपन और ज्यादा डिटेल से बाद में बात करेंगे कि कैसे उस एनवायरमेंट को सेट करना चाहिए, कैसे हमको ट्रिगर्स को, क्लूज को, स्टिमुलेशंस जो होते हैं उनको कैसे हटाना। वी विल हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, बट राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर 4 बेसिक थिंग्स। पहली चीज क्या हुई, ट्रिगर को गायब करना। अगर नई आदत को या पुरानी आदत को हटाना है तो ट्रिगर को गायब करो। तो ट्रिगर गायब होगा तो आपको वो क्रेविंग नहीं होगी। क्रेविंग नहीं होगी या क्रेविंग होती भी है तो क्रेविंग अट्रैक्टिव नहीं, अनअट्रैक्टिव उस क्रेविंग को बनाना, ठीक है। फिर रिस्पॉन्ड को डिफिकल्ट कर देना, टीवी का रिमोट ही नहीं मिल रहा, ठीक है ना, या टीवी को ही हटा दिया, तो अब कैसे देखें, तो देखना मुश्किल हो गया, ठीक है ना। और फिर अपन चौथे स्टेप पे जाते हैं, और चौथा स्टेप क्या है, वो जो रिवॉर्ड है उस रिवॉर्ड के बारे में सोचना। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये मूवी देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, या फिर ऐसा सोचो कि एक बार मूवी देखूंगा ना, 3 घंटे मूवी देखूंगा, तो उसके बाद में 2 घंटे बैठ के उस मूवी की स्टोरी जो है वो इंग्लिश में या हिंदी में पूरा डिटेल से लिखूंगा, तभी मूवी देखूंगा। अब क्या होगा, ये रिवॉर्ड अब जो है ना वो दुखदाई हो जाएगा। द मोमेंट यू विल वॉच मूवी यू हैव टू राइट इट फॉर 2 आवर्स, सो थोड़ा सा उसमें शायद अनकम्फर्ट जैसा होगा। एंड धीरे 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 आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉचिंग मूवीज है, अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो वो कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये 4 बेसिक लॉज हैं, 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, लेकिन हम इन सभी प्रिंसिपल्स पे अलग अलग एक एक करके वीडियो बनाने वाले हैं। तो आई एम 100% श्योर यू गोना हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर योर ओन सिस्टम। लाइफ में तरक्की करने का जो मूल मंत्र है वो क्या है, खुद को जानो, खुद को समझो, खुद को सिखाओ और खुद को आगे बढ़ाओ। इसके अलावा कोई जादुई मंत्र, कोई सीक्रेट नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में जो है वो हम क्या बात करेंगे, अगले वीडियो में हम एक एक करके इन लॉज के बारे में बात करेंगे कि कैसे नई आदतों को बिल्ड करें और पुरानी आदतों को छोड़ते चले जाएं। थैंक यू सो मच।